राजवीर आहूजा घर के सबसे बड़े सदस्य और अविनाश और विशाल के दादू थे। कंपनी और घर से जुड़े बड़े मुद्दों पर दादू ही फैसला लेते थे। दादू कुछ नहीं करेंगे। दादू को सिर्फ अविनाश नजर आता है, मैं नहीं। वो हमेशा से बायस्ड थे और बायस्ड ही रहेंगे। विशाल ने गुस्से में कहा। विशाल, होश में आओ। काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुमने ये मौका भी गवा दिया तो सच में तुम अविनाश के गुलाम बनकर रह जाओगे और फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। हेमंत ने समझाया। अगली सुबह उठकर फिर से नव्या ने नई जॉब की तलाश शुरू कर दी। तभी उसे एक ऐसा मेल आया जिसे देखकर वो एक बार फिर से दंग रह गई। व्हाट? उसे मेल आया था कि वो इस मंडे से अपना नया ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। जिन एम्प्लॉयज को स्टार एंटरटेनमेंट में रोका गया है उनमें एक नाम नव्या का भी था। मेल पढ़कर नव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अपनी एचआर को कॉल करके पूछा, आर यू श्योर? मैं सच में ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? उधर से हाँ में जवाब मिलने के बाद नव्या ने फोन रखते ही खुशी से रिएक्ट किया। यस 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 यस, फाइनली। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आरव भी उठ गया। उसने आंख मलते हुए पूछा, मम्मा क्या हो गया? कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ आरव, मुझे जॉब मिल गई है। मुझे जॉब मिल गई है आरव। अब आपकी मम्मा ऑफिस जा सकती है। अब मम्मा आपको सपोर्ट कर सकती है। अब मम्मा को किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। नव्या इतनी खुश थी कि उसने एक्साइटमेंट में आरव से अपने मन की सारी बात कह दी। यह खबर सुनकर आरव की नींद मानो एक ही झटके में उड़ गई थी। सच मम्मा? ये मुझे तो पता ही था कि मेरी मम्मा को कोई ऑफिस में ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब उन्हें भी पता चल जाएगा कि आप कितनी स्मार्ट हो, आरव ने कहा। नव्या ने खुशी से उसे गले लगा लिया। दोनों बेड पर ही कूद कूद कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, जैसे वो हमेशा किया करते थे। एक पल के लिए वो दोनों ही भूल गए थे कि वो आहूजा मैंशन में हैं। वहीं इस वक्त अविनाश नीचे डाइनिंग एरिया में बैठकर अपनी मॉर्निंग कॉफी एंजॉय कर रहा था। जैसे ही उसने ऊपर हो रहा शोर सुना, ऊपर की तरफ देखने लगा। मरियम भी उसके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। सच में अब लग रहा है कि इस घर में लोग रहते हैं, वरना तुम्हें तो सिर्फ काम और काम, घर में रहते ही नहीं हो तुम। मरियम की बातों ने अविनाश को एहसास दिला दिया था कि अब उसे इस तरह के शोर की आदत डालनी पड़ेगी। कैसा लग रहा है अभी अपनी फैमिली के साथ? मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत नया है, लेकिन सच, नव्या बहुत प्यारी लड़की है, परफेक्ट मैच फॉर यू। और आरव उसका तो पूछो ही मत। उसने तो अपनी मासूम आवाज में दादी कहकर मेरा दिल ही जीत लिया। मरियम नव्या और आरव की तारीफ करती नहीं थक रही थी, और वहीं दूसरी तरफ अविनाश ये सोच रहा था कि जब मरियम को सच पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। तभी सीढ़ियों से नव्या और आरव के आने की आवाज आई। अरे आओ आओ बच्चों, ब्रेकफास्ट रेडी है। मरियम ने बड़े प्यार से दोनों को गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहा। जैसे ही नव्या और आरव ने नाश्ता करना शुरू किया, आरव ने झट से कहा, पापा, मरियम दादी, आप लोगों को पता है मम्मा को नई जॉब मिल गई है। अब वो ऑफिस जाएंगी। अरे वाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। मरियम ने खुशी से अपना आशीर्वाद दिया। नव्या भी खुशी से मुस्कुरा रही थी। तभी अविनाश ने ताना मारते हुए कहा, लगता है तुम्हारा बॉस उतना भी खराब इंसान नहीं है जितना तुम कह रही थी। ये सुनकर नव्या ने गिल्ट में कहा, हाँ आई गेस शायद गुस्से में मैं कल कुछ ज्यादा ही बोल गई। पर वो कैसा है, कौन है, ये तो तभी पता चलेगा जब मैं उससे मिलूंगी। कुछ देर बाद अविनाश ने कहा, अब जब सब सॉर्टेड है तो आरव को भी उसका स्कूल शुरू करना चाहिए। हाँ, मैंने सोचा है कि आरव का किंडरगार्टन में एडमिशन करवाना है, नव्या ने कहा। नहीं, किंडरगार्टन में बहुत छोटे बच्चे पढ़ते हैं,
मैं अब बड़े बच्चों के साथ पढ़ूंगा। आरव ने ब्रेड खाते हुए कहा। अरे आरव, तुम भी तो छोटे ही हो, तुम्हारी उम्र के बच्चे किंडरगार्टन में ही पढ़ते हैं, नव्या ने कहा। हाँ आरव, तुम्हारी मम्मा सही कह रही हैं, तुम्हें किंडरगार्टन में ही जाना चाहिए। अविनाश ने भी नव्या का सपोर्ट किया। आरव ने अपसेट होकर अपना सिर नीचे कर लिया। फिर उसने धीरे से ऊपर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं जाऊंगा किंडरगार्टन। गुड बॉय, माय बडी इज अ चैंपियन। अविनाश ने आरव के हाथ में ताली मारते हुए कहा। तो हो गया डिसाइड, आरव शहर के बेस्ट किंडरगार्टन में पढ़ेगा और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छे से स्कूल के बारे में पता करूंगी। उसके बाद ही आरव का एडमिशन करवाऊंगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।